गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पद परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पद किसे कहते हैं और पद परिचय के अंतर्गत क्या क्या होता है। इन सभी विषयों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं पद परिचय के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे कि जब वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं तब वह शब्द शब्द न रहकर पद कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि जब वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त करते हैं, अगर कोई केवल एक शब्द बोलते हैं तो वो शब्द होता है, लेकिन जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और उन वाक्यों में हम उन शब्दों का जिक्र करते हैं तो वो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो शब्द नहीं बल्कि पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त इन पदों के व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक आदि बताना पद परिचय कहलाता है। इसे पद विन्यास तथा पदच्छेद आदि नामों से भी जाना जाता है। यदि परिभाषा की बात करें तो पद परिचय किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय, ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरण के अंतर्गत उन्हें स्पष्ट करना कि वो क्या लिंग है, कि कौन सा वचन है, इस तरह की बातों से स्पष्ट करना पद के बारे में, वही पद परिचय कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आगे यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हाँ, ये सर्वनाम के भेद हैं। और इसके अलावा लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध, ये सर्वनाम के अंतर्गत हम देखते हैं। फिर विशेषण में हम देखते हैं भेद इसके, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं लिंग, वचन, विशेष जिसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया में देखते हैं क्रिया के भेद को, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक। इसके अलावा लिंग, वचन, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म का संकेत। क्रिया विशेषण में इनके भेद देखते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो उसके बारे में संकेत। संबंध बोधक में उन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का उल्लेख जिनका संबंध बताया जा रहा है। समुच्चय बोधक में इनके भेद जो होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, योजक पद का उल्लेख। और आठवां और आखिरी विस्मयादि बोधक, इसके भेद तथा इसके द्वारा जिस भाव को प्रकट किया जा रहा है उसका उल्लेख। आइए अब उदाहरणों के माध्यम से मैं इन बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर आकाश यहाँ रहता है, तो आकाश क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। यहाँ क्या है? यहाँ जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और रहता है क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है कि मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिली थी। यहाँ पर मैं, साल और दिल्ली में, इन पदों को हम स्पष्ट करेंगे। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, मिली थी क्रिया की कर्ता है, क्रिया की कर्ता, मिली थी। साल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। दिल्ली में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। क्या वह पढ़ रहा है? इसको देखेंगे। वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक, पढ़ रहा है, क्रिया का कर्म। पढ़ रहा है क्या है? सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अपूर्ण वर्तमान काल है और कर्तृवाच्य है।
ठीक है। शायद सुबह वर्षा हो जाए, शायद क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय हो जाए क्रिया से संबंध। ठीक है। वर्षा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक हो जाए क्रिया का कर्म है। ठीक है, कर्म कारक भी है वर्षा यहाँ पर। मैं कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। मैं क्या है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, इसलिए क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए व्यधिकरण दो वाक्यों को जोड़ता है, इसलिए यह व्यधिकरण भी है। मैंने उसे एक कविता सुनाई। मैंने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी हो सकता है, यहाँ पर कर्ता कारक है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष भी है, ये एक वचन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है और कर्म कारक है। सुनाई क्या है, सकर्मक क्रिया एक वचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्ता, मैंने, कर्म, कविता। और एक और उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जनजीवन क्या है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक हो जाता है, क्रिया का करता है। ठीक है। अस्त व्यस्त क्या है, रीतिवाचक विशेषण है, हो जाता है, क्रिया की विशेषता है। ठीक है। अब आगे बात करेंगे प्रयोग के आधार पर पद परिचय में भिन्नता। जैसे कौन, कौन शब्द है, कौन में क्या है, आप देखेंगे कौन क्या है, कौन है सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है। और इसका प्रयोग करके देखते हैं। छत पर कौन बैठा है, यह सर्वनाम का उदाहरण। क्रिया विशेषण में देखेंगे यहाँ पर कौन लड़का है जो झगड़ रहा है, यह विशेषण का उदाहरण है। क्रिया विशेषण अच्छे अंक लाना, कौन कठिन है। तो इस तरह से ये जो कौन शब्द है, जब हम वाक्य में कौन का प्रयोग करते हैं तो वो पद हो जाता है। और कौन का हमने यहाँ पर प्रयोग आपको बताया सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में। आइए कुछ और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसा का हम जो है वाक्य प्रयोग देखेंगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के बारे में। सर्वनाम का उदाहरण है जैसा करोगे वैसा भरोगे। विशेषण का उदाहरण जैसा काम वैसा दाम। क्रिया विशेषण तुमने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। तो ये जैसा के रूप में आपने देखा कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण में हमने इसका किस तरह से प्रयोग किया है। ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ और पदों की। बहुत का उदाहरण देखेंगे, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण से संबंधित। बहुतों को मिला है, तुम्हें भी मिलेगा, यह संज्ञा है। बहुत भूख लगी है, यह विशेषण है यहाँ पर बहुत। क्रिया विशेषण वह बहुत तड़पी पर मदद के लिए कोई न आया, यहाँ पर तड़पी का जो क्रिया विशेषण है वह बहुत है। और का देखेंगे यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। औरों से भी पूछ लेते, विशेषण है मुझे थोड़ी और मिठाई दो। क्रिया विशेषण है मुझे मिठाई और थोड़ी दो। वह सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में देखेंगे वाक्य प्रयोग। वह विद्यालय जा रहा है, यह सर्वनाम है यहाँ पर वह। और वह मेरा घर है, यह घर का सार्वनामिक विशेषण है वह। ठीक है। अच्छा का जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक उदाहरण है वो हम इस तरह से देखेंगे। अच्छा का संज्ञा वाक्य प्रयोग देखिए, अच्छों की संगति में तुम भी अच्छे बन जाओगे। विशेषण अच्छे बच्चों को सभी प्यार करते हैं। क्रिया विशेषण वह अच्छा नाचती है। विस्मयादि बोधक अच्छा यह तुमने बनाया है। तो इस तरह से हमने अच्छा को देखा संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण से संबंधित। एक को देखेंगे यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण से संबंधित। सर्वनाम का उदाहरण देखेंगे, एक ने कविता पाठ किया, यह सर्वनाम है। विशेषण में देखेंगे एक फूल मुझे भी दो, फूल का विशेषण एक हो गया यहाँ पर। फूल क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। और क्रिया विशेषण का उदाहरण देखेंगे, एक तो पीटा दूसरे शिकायत भी कर दी, यहाँ पर यह क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जाना कि पद परिचय किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं
तो उसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं अलग अलग शब्दों से मिश्रित होकर मिश्र होकर वो वाक्य बनता है। तो इस तरह से जब हम उसका परिचय देते हैं, उन सभी जो शब्द पद के रूप में कार्य कर रहे होते हैं उनका जब हम परिचय देते हैं तो उसी को पद परिचय कहा जाता है। आशा करता हूँ कि यह जो पद परिचय पाठ अभी हमने आपको बताया यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी व्याकरण की पुस्तक में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।